बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी दिल्ली में अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ एक बेहद अहम बैठक कर रही है, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने पहुंचे बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के 3 नामों की लिस्ट तैयार की है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा के बाद इस लिस्ट के नामों पर आज शाम होने वाली बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में बंगाल में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को है। कार्यकर्ताओं से हमने नाम लिए, फिर कोर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। टिकट बंटवारे को लेकर के अब लगातार मंथन का दौर बीजेपी में चल रहा है। दिल्ली में अमित पांडे हमारे सहयोगी और कोलकाता से अरुण सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या यह माना जाए कि आज होने वाली शाम की इस बैठक से पहले ही बहुत कुछ फाइनलाइज किया जा चुका है और प्रदेश इकाई की बैठक में जो नाम तय हुए हैं वही अब आगे बढ़ेंगे और बैठक में चर्चा का विषय होंगे? जी बिल्कुल, जो प्रदेश इकाई की जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा का आवास है और पिछले 4 घंटे से ये अहम बैठक जारी है। प्रदेश की इकाई के जो नेता हैं उन्होंने नाम आगे बढ़ाए हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय हैं, इसके अलावा बंगाल यूनिट के जो भी महत्वपूर्ण नेता हैं वो मौजूद हैं। कुल मिलाकर सारे जो कैंडिडेट्स हैं पहले और दूसरे चरण के लिए, उनके नामों पर सिलसिलेवार तरीके से एक नाम पर चर्चा हो रही है। 4 घंटे से ये पूरी की पूरी बैठक चली है। इसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होगी बीजेपी की, उनमें इन नामों पर चर्चा की जाएगी और पहली और दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की सूची है, बहुत कुछ ये संभव है कि इस बैठक के बाद जो नाम फाइनल होंगे वो उस सूची में जारी किए जाएंगे। तो और मंथन का दौर लगातार बीजेपी में जारी है और बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक आज शाम को होने वाली है। बेहद अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के तमाम सदस्य हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को भी दोपहर 1 बजे फिर एक बार बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। सीईसी के सदस्य के तौर पर भी उनकी मौजूदगी, और सूत्रों का कहना है कि बैठक में पश्चिम बंगाल और असम के पहले 2 चरणों और बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और कई नामों पर इस बैठक में अंतिम मोहर भी लगने वाली है। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या उम्मीद की जा रही है बीजेपी की ओर से कि इन बैठकों का जो दौर चल रहा है, कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी बीजेपी? देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की 2 बैठक है, आज शाम को है और कल दोपहर को है और इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पहली और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होगी। जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि नंदीग्राम सीट से जहां पे किसकी उम्मीदवारी तय की जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही अपने वहां पर कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया है और इसके बाद किन किन महत्वपूर्ण नेताओं को पहले चरण में जगह दी जाए। जितने भी जो बड़े नेता हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं। दिलीप घोष हैं, लॉकेट चटर्जी हैं और राजीव बनर्जी हैं, इसके अलावा स्वपन दास गुप्ता हैं। सब लोग यहाँ पर बैठक में बैठे हैं और विस्तृत तरीके से चर्चा की जा रही है। तो किन महत्वपूर्ण नेताओं को जगह दी जाए, और संदेश ये देना चाह रही है इस चर्चा से, इस सूची से, कि बंगाल में पहली बार जो मजबूत तरीके से बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। उम्मीदवार ऐसे जनता के सामने वो ले जाए जो जनता उसके साथ अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सके। और सभी की निगाहें कि आखिर कौन बाजी मारता है, पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करता है और फिर चुनावी मैदान में उतरता नजर आता है। लेकिन सबकी नजर बंगाल चुनाव पर। और अब एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ही नंदीग्राम में चुनौती देंगे, मैदान से उतरेंगे बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। और यह बेहद अहम खबर ऐसे में जबकि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम से भी वो चुनाव लड़ने वाली हैं।
बीजेपी के प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी होंगे, जो कभी ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में साथी उनके राइट हैंड माने जाते थे और जो एक बड़ा आंदोलन नंदीग्राम से शुरू हुआ था, किसानों की आवाज बुलंद करते हुए सत्ता तक पहुंची थी ममता बनर्जी। उसी नंदीग्राम में बनेगा अब पश्चिम बंगाल का प्रमुख अखाड़ा, जहां ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो वहीं शुवेंदु अधिकारी भी अब इन्हीं के सामने मैदान में नजर आएंगे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, क्या बीजेपी यह तय कर चुकी है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर देंगे? ये बात तय हो चुकी है बीजेपी की ओर से? देखिए, लगभग ये तय हो गया है, लेकिन चूंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आज शाम को, उसमें प्रधानमंत्री के सामने भी इस नाम